फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होगा वो क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डाइपोल क्या होता है एंड डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के कारण जो होगा वो क्या होगा, उसको जो जो निकलेगा फॉर्मूला उसको हम डिराइव करेंगे आज इस वीडियो में। उसके लिए दो केस बनेंगे, एक तो हमें निकालना होगा एक्सियल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एंड एक निकालना होगा हमें इक्वेटोरियल लाइन जो उनके डाइपोल मोमेंट के जो बीच से वर्टिकल लाइन निकलेगी उसके कारण हमें निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम पहले करेंगे केस फर्स्ट। जो केस फर्स्ट होगा केस फर्स्ट। एक्सियल लाइन। सो एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल जो करना पड़ेगा वो ड्राइव करना पड़ेगा। सो ये हमने एक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। सो इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये है ए एंड ये है, एंड जो पूरी डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं 2a। हमने पिछले वीडियो में देखा ही था। एंड अब हमें एक्सियल लाइन जो फाइंड करना है तो यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा इसके जो जस्ट इसके इसी एक्सिस पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस डाइपोल के कारण। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये है पॉइंट P मान लो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वो है पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, क्यू नॉट पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। अब इन दोनों के कारण जो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस क्या होगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होती है एंड इनफाइनाइट में खत्म होती है फॉर ए सिंगल चार्ज, एंड देन फॉर ए सिंगल अगर वो नेगेटिव है तो वो इनफाइनाइट सी होगी। तो यहाँ पर देखो माइनस भी है प्लस भी है, तो एक के लिए होगी वो होगी इनवर्ड होगी एंड एक के लिए आउटवर्ड होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q to positive charge at P is E1। सो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए होगी, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर क्या होगी, वो होगी E1। तो E1 के लिए जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी कि यहाँ से होगी जो डायरेक्शन। तो यहाँ से देखो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर दूर दूर जाएगी तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज होगी, उसकी जो रेंज होगी वो जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। एंड हम किसी भी वेक्टर या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम उसके एक एरो से शो करते हैं, और जो उसका एरो है जो उसकी लेंथ है एरो की वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे। तो अगर ये यहाँ से दूर है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये E1 की है ये डायरेक्शन ऑफ E1। एंड E2 के लिए होगी वो होगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट P इज E2। तो E2 के लिए जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड होगी। तो यहाँ पर इसकी तरफ जाए तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, फिर इधर जाएगी इसके नियर आ रही है तो पॉजिटिव जो उसका मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड ये दूर जा रही है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये E2 के लिए जो डायरेक्शन होगी ये होगी। एंड अब हमें डायरेक्शन मिल गई है, अब इनको पॉइंट दे देते हैं, हम इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये P तो है ही। अब इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसी भी के लिए जो होगा, जैसे E1 किसी के भी लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा वो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये हमें यहाँ पर यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के लिए होगी, वेक्टर लगा रहे तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी हमें। तो K है, Q1 यहाँ पर प्लस Q है तो प्लस Q। एंड अब
आर स्क्वायर। तो अब हमें जो डायरेक्शन लेनी है वो पॉजिटिव से प्लस क्यू तक जो डायरेक्शन है वो क्या लेनी है, वो हमें आप जो डिस्टेंस लेनी है वो डिस्टेंस यहाँ पर है, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पॉइंट कंसीडर कर लेगा। तो ऐसा पॉइंट यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके कारण यहाँ पर जो इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर जो सेम होगी माइनस क्यू के एंड पॉजिटिव क्यू के कारण जो मिड पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डायपोल के सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, यहाँ से लेके हम यहाँ पर एक कर लेंगे आर पॉइंट, ये आर डिस्टेंस है। तो आर ये है, तो यहाँ से लेके जो ये डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी आर माइनस ए, एंड जो प्लस माइनस के लिए होगी, जो माइनस के लिए होगी, तो माइनस के लिए होगी आर प्लस ए है, ए है क्योंकि ए है, अब ये पूरा डिस्टेंस आर है और हमें निकालना है ये डिस्टेंस, तो ये ए है, ए में से आर को माइनस कर देंगे तो ये इतना डिस्टेंस बचेगा, ये इतना डिस्टेंस है वो E2 का है, एंड यहाँ पर आर तो इतना डिस्टेंस और ए इतना है, तो इन दोनों प्लस कर देंगे तो पूरा डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके लिए इवन के लिए जो डिस्टेंस है वो है आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड जो डायरेक्शन है वो है इधर, तो B2P है इसकी डायरेक्शन, तो B2P लगा दो, डायरेक्शन है B2P। एंड अब इसके लिए कि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड लेना है खाली चार्ज का, आर प्लस ए का होल स्क्वायर एंड P2B, यहाँ पर P2B है, तो अब P2B है तो अब इसको सेम बनाने के लिए हमें इसमें क्या चेंजमेंट करें कि ये दोनों सेम बन जाए। तो अब देखो चेंज, अब यहाँ पर देखो आप P2B है मतलब यहाँ से यहाँ है, अगर हम P2B के आगे माइनस लगा दें, माइनस यहाँ पर शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन, तो P2B है, इसका अपोजिट क्या होगा B2P, तो यहाँ पर माइनस अगर हम लगा देंगे तो इसको हम P2B लिख सकते हैं। तो इसको माइनस से शो करेंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर एंड B2P, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड अब दोनों इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण दोनों को हम ऐड कर लेंगे और जो है वो हमारे लिए वो निकल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ के कारण। तो इसको इरेज कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट क्यू चार्ज एट पॉइंट टू पी एंड माइनस क्यू एट पी पॉइंट। तो अब दोनों के लिए जो होगा वो होगा टोटल होगा E1 प्लस E2, सो होगा E1 के लिए होगा E1 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू थी के Q1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू BP, अब BP को हम एंड E2 के लिए होगी माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस आर प्लस होल स्क्वायर इंटू BP। अब यहाँ पर आपको BP कॉमन दिख रहा है एंड जो के क्यू है ना वो दोनों सेम है, तो अब इनको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ऐसे हम लेके वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा वो हमारे लिए होगा। अब टोटल E है वो होगा, के क्यू को तो आगे कॉमन ले लेंगे, डायरेक्शन को पीछे शो करते हैं, तो हम पीछे लेते हैं इसको आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू BP हमने कॉमन लिया। अब दोनों का एलसीएम लेने के बाद आंसर क्या होगा, आर माइनस ए का आर प्लस ए का यहाँ पर माइनस आर माइनस ए का यहाँ पर जाएगा एंड नीचे हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। एक सेकंड के लिए जो स्क्वायर का वो भूल जाओ, फिर देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं इसको एंड स्क्वायर को दोबारा लिख देते हैं, a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर लिख के एंड दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, तो e इंटू के क्यू इंटू ऊपर वाले फॉर्मूले को खोल लेंगे a माइनस बी प्लस बी, तो आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AR, वही माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR एंड नीचे लग जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा बी पी। तो जो अब इसका सॉल्यूशन कर सिंप्लीफाई करते हैं, कितने बार में लेना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एंड कैंसिल आउट हो जाएंगे अब सारे, ये कैंसिल 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 और ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 4AR इंटू के क्यू इंटू 4AR ऑन आर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर भी, अब यहाँ पर हमें डाइपोल बनाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना देंगे हम यहाँ पर एंड फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर देखना। अब ई है, अब ई को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, के को मल्टीप्लाई कर दो क्यू को, के को तो बाहर रहने दो एंड क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4QAR इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर पी। अब हम जो यहाँ पर है 2 इंटू 2 को सेपरेट करके लिख देंगे, 4 को के एंड 2 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 2K बन जाएगा, 2K एंड R को कॉमन लेते हैं तो 2KR इंटू यहाँ पर बचेगा 2A इंटू Q। अब आप अगर आपने ध्यान दे पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे यहाँ पर क्या बनेगा। अब ये बताओ ये क्या बन गया, 2A इंटू Q डाइपोल मोमेंट बन गया। डाइपोल मोमेंट को हम शो करते हैं P से, तो इसको 2KQR इंटू P एंड P वेक्टर अपॉन, अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे हम, और अब हम एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, तो इसको समझो ये क्या है। अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, अब देखो ए से ग्रेटर है या नहीं, आर कितना ग्रेटर है ए से, आर तो ये है एंड आर ए तो ये है और आर ये है। अब आर का स्क्वायर हो जाएगा तो इतना और हो जाएगा एंड ए होगा इतना, तो इतने के लिए जो आर है वो नेग्लिजिबल है कि नहीं है, तो आर स्क्वायर कंडीशन लगा देंगे, आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगे, तो ऊपर 0 ए है नहीं तो नीचे हमने 0 पुट किया, ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर बच गया एंड ऊपर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर तो R4 हो जाएगा, तो E इंटू 2KR P वेक्टर इंटू R4। अब ऊपर लिख देते हैं इसको, जो डेरिवेशन पूरा है उसको। अब हमारा जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें चेंजमेंट हो रहा है, बस लास्ट है, ये लास्ट स्टेप है। तो 2K P R से R कैंसिल एंड R3 हो जाएगा एंड जो BP है, BP की तरह B इंटू P एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो B इंटू P, ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, B इंटू P भी इधर ही है एंड P डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर BP की जगह लिख सकते हैं P कैप लिख देंगे तो ये पूरा डायरेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये पूरा डायरेक्शन है बस। कि मैं